अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे स्पेशल जूसी और मज़ेदार चंदन कबाब। कबाब तो कई तरह के बनाए होंगे, लेकिन इस तरह के कबाब ज्यादातर शादियों पर बनते हैं। ये कबाब बहुत ज्यादा सॉफ्ट, लचकदार और मजेदार होते हैं। इसको केचप या हरी चटनी के साथ खाएं। इसका टेस्ट इतना मुनफरिद होता है कि बाकी सारे कबाब से हटकर इसका टेस्ट बनता है, क्योंकि इसमें 2 तरह का कीमा इस्तेमाल किया जाता है। इसकी सबसे आसान रेसिपी आज आपसे मैं शेयर करूंगी। बीफ का कीमा लिया है 400 ग्राम और 300 ग्राम चिकन का। इन दोनों कीमों को अच्छे से वॉश करने के बाद इसका पानी निकाल लें। धोने के बाद आप किसी गहरे स्ट्रेनर में डालकर रख लें कुछ देर के लिए, तो सारा पानी अच्छे से कीमे में से निकल जाएगा। फिर इसको चॉपर में डालेंगे। कीमे को ज्यादा बारीक करने के लिए फिर इसमें 3 स्लाइस ब्रेड के डालें। छोटे स्लाइस 3 डाले हैं, लेकिन अगर आपके पास ब्रेड के बड़े स्लाइस हो तो फिर 2 शामिल करें। फिर इसमें बेसन डालेंगे 3 खाने के चम्मच, 5 से 6 दरमियाने साइज की हरी मिर्च और 1 खाने का चम्मच इसमें शामिल किया है लहसुन का पेस्ट। 2 प्याज मीडियम साइज के लेकर उनको फ्राई कर लें। फिर जब ये ब्राउन हो जाए तो इनको निकाल कर किसी पेपर पर रखें और ऑयल सारा इसमें से निकालें। फिर प्याज को ठंडा करने के बाद इसमें शामिल करें। 1 अंडा फेंटा हुआ इसमें शामिल करेंगे, इससे कबाब की बाइंडिंग अच्छी होगी। गरम मसाला पाउडर डालेंगे 1 खाने का चम्मच और नमक 1 खाने का चम्मच। धनिया पाउडर भी डालेंगे इसमें 1 खाने का चम्मच और आधा खाने का चम्मच इसमें लाल मिर्च पाउडर जाएगा। कबाब मसाला डालेंगे 1 खाने का चम्मच, बेकिंग पाउडर आधा खाने का चम्मच और 1 खाने का चम्मच डालेंगे इसमें चिकन पाउडर। परफेक्ट चंदन कबाब बनाने के लिए इन सारे मसालों को इकट्ठा एक चॉपर में डालकर अच्छे से इन सारी चीजों को चॉप करेंगे। चॉप करने के बाद अब ये मिक्सचर कुछ इस तरह का बन जाएगा। ना ये बहुत ज्यादा सख्त होगा और ना ही नरम। जैसे सख्त आटे की डो तैयार की जाती है वैसे ही इसका मिक्सचर बना है। चंदन कबाब को तैयार करने के लिए अब इसमें डालेंगे हरा प्याज। इसको धोने के बाद कुछ देर के लिए ऐसे ही इसे छोड़ दें ताकि इसमें से सारा पानी निकल जाए। जब ये ड्राई हो तो फिर इसकी कटिंग करें। व्हाइट प्याज वाले एरिया को इसमें शामिल नहीं करेंगे, इसकी कटिंग करके इसको पहले अलग कर लें और हरे प्याज वाले की बारीक कटिंग करके इसको अच्छे से चॉप करेंगे। ये तकरीबन हाफ कप बारीक चॉप किया हुआ हरा प्याज है। कबाब के मिक्सचर में इसको डालकर फिर अच्छे से इसकी मिक्सिंग करेंगे और फिर इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए रेस्ट पर रखेंगे। जैसे चिकन को मैरिनेट करने के बाद कुछ देर के लिए अगर रेस्ट पर रखें तो अच्छा बनता है, इसी तरह से कबाब के मिक्सचर को भी अगर आप रेस्ट पर रखें तो इससे कबाब का टेस्ट भी अच्छा बनेगा। कबाब को कम टाइम में परफेक्ट शेप और इसी तरीके से बनाने के लिए एक प्लास्टिक शीट ले लें, लेकिन अगर ये ना हो तो इसकी जगह आप शॉपिंग बैग को काटें और इस तरह से शीट बना लें। फिर हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लें। कबाब का मिक्सचर हाथों के साथ चिपकेगा नहीं और आप आसानी से कम टाइम में ज्यादा सारे सीख कबाब बना लेंगे। कबाब बनाने का ये सबसे आसान तरीका है। वैसे तो सीख कबाब हाथों से भी बना सकते हैं, लेकिन इस तरीके से आसानी से और परफेक्ट शेप के साथ जल्दी से बन जाते हैं। बस 3 से 4 सेकंड लगे और बेहतरीन किस्म का सीख कबाब बन गया। इस तरह से कम टाइम में आप ढेरों सीख कबाब फटाफट से बना लेंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि 3 से 4 सेकंड में बन जाने वाला बेहतरीन किस्म का सीख कबाब हर तरफ से परफेक्ट शेप के साथ बना है। इसको इसी तरह से प्लेन रख लें या फिर चाहें तो इसको प्रेस करके इस तरह से कबाब पर एक डिजाइन बना लें। सारे कबाब को तैयार करने के बाद अब आप या तो कोयलों पे इनको बना लें या फिर चाहें तो इनको पैन में थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालकर इनको मीडियम आंच पर फ्राई करें और फिर इनको कोयले का स्मोक दे लें। दोनों तरीकों से चंदन कबाब अच्छे से बन जाते हैं। पहले सारे कबाब को सीखों पर लगाकर उनको तैयार कर लें और फिर इनको कोयले पर पका लें। इस दौरान 1 से 2 बार इनको हल्का सा ब्रश से ऑयल भी लगा लें और अगर आपने इन कबाब को फ्रीज करना हो तो सिर्फ 50% इनको पकाएं। फिर सीखों से उतारें और इनको ठंडा होने के लिए रख दें। जब ये ठंडे हो जाए तो फिर आप इनको किसी बॉक्स में डालकर फ्रीज कर लें। 50% पकाकर इनको फ्रीज करके रखने से इनकी ना तो शेप खराब होती है और ना ही इससे इनका टेस्ट खराब होता है। जब आपने इन कबाब को रेडी करना हो तो पैन में 2 से 3 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल के डालें और इनको फ्राई कर लें। स्लो आंच पर पकाएं, इससे अच्छे से अंदर तक पक जाएंगे। बड़े ही सॉफ्ट, जूसी और मजेदार चंदन कबाब बनकर तैयार हो जाते हैं आसानी के साथ। ये कबाब रोटी की तरह नरम, जूसी और अच्छे से अंदर तक पके हुए हैं और इनका टेस्ट भी लाजवाब बना है। 2 तरह का कीमा लेकर जब आप चंदन कबाब इस तरह से तैयार करेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा मजे के बनेंगे। इन कबाब को चाहें तो इसी तरह से खाएं या फिर
टमाटर, प्याज और शिमला मिर्च की बारीक कटिंग करके इसको थोड़े से ऑयल में हल्का सा फ्राई करें और कबाब की कटिंग करके मिक्स करें रोटी या नान के साथ। इस तरह से भी कबाब खाने में ज्यादा अच्छे लगते हैं।